ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के लिए चेतावनी संकेत। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी, जहां हम रहते हैं, जहां हंसते हैं, जहां जीते हैं, वो धीरे धीरे एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल वार्मिंग की। ये अब कोई आने वाले कल की समस्या नहीं रही, बल्कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत बनके खड़ी है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। लेकिन अगर ये दुनिया ही खतरे में हो तो फिर जीने का क्या मतलब। आज हम आपको जलवायु परिवर्तन के उन खतरनाक संकेतों के बारे में बताएंगे जो पृथ्वी के लिए एक चेतावनी बन चुके हैं। ये संकेत हैं प्रकृति का हमसे कहना, एक आवाज कि अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो आइए मिलकर समझते हैं इन संकेतों को और ढूंढते हैं इनका समाधान। असामान्य तापमान वृद्धि। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ सालों में गर्मी कितनी बढ़ गई है? पहले जहां हवा में ठंडक होती थी, आज वहां जैसे आग लगी है। यह ग्लोबल वार्मिंग का कड़वा सच है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती का औसत तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। इस तापमान वृद्धि का सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है। बहुत तेज गर्मी की लहरें अब आम बात हो गई हैं। कई जगहों पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पार कर जाता है। सिर्फ जमीन ही नहीं, पानी भी इस आग में जल रहा है। समुद्रों का तापमान भी बढ़ रहा है। मछलियां मर रही हैं और पौधे खराब हो रहे हैं। दोस्तों, ये सब संकेत हैं कि प्रकृति हमसे नाराज है। ये गर्मी, ये उमस, ये सब एक चेतावनी है। बर्फीले क्षेत्रों का पिघलना। धरती के दोनों ध्रुव, उत्तर और दक्षिण, खतरे में हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का पानी बरक रहा है। अंटार्कटिका और आर्कटिक, जो धरती के तापमान को कंट्रोल में रखते हैं, आज पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर बर्फ पिघलती रही तो समुद्र का पानी बहुत बढ़ सकता है। समुद्र का पानी बढ़ने से समुद्र किनारे बसे शहरों को खतरा है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। चरम मौसमी घटनाएं। ग्लोबल वार्मिंग ने मौसम का चक्र खराब कर दिया है। अब मौसम कब क्या रूप धारण कर ले, कहना मुश्किल है। कहीं बहुत तेज गर्मी पड़ रही है तो कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है। चक्रवात पहले से ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। बहुत तेज बारिश से बाढ़ आ रही है। शहर पानी में डूब रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सूखे की स्थिति है। प्रकृति अपना संतुलन खो रही है। भाग 4, समुद्रों का बढ़ता जल स्तर। दोस्तों, समुद्र जो हमें जीवन देता है, आज खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघलने और पानी के फैलने के कारण समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2100 तक समुद्र का पानी 1 से 3 मीटर तक बढ़ सकता है। सोचिए, अगर इतना पानी बढ़ गया तो क्या होगा। समुद्र किनारे बसे शहरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों के कुछ हिस्से पानी में डूब सकते हैं। द्वीप देशों जैसे मालदीव्स और इंडोनेशिया के कई द्वीपों के डूबने का डर है। लाखों लोग बेघर हो सकते हैं। दोस्तों, ये खतरा किसी एक देश या शहर का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। हमें मिलकर इस खतरे का सामना करना होगा। वन्य जीवन पर खतरा। जंगल, जो हजारों लाखों जीव जंतुओं का घर है, आज खुद खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। ध्रुवीय भालू, जो बर्फ पर रहते हैं, उनके लिए तो जैसे जमीन ही खत्म हो गई है। बर्फ पिघलने से उनके रहने की जगह खत्म हो रही है और वो भूखे मर रहे हैं। समुद्र में रहने वाले जीव भी इस मुसीबत से अछूते नहीं हैं। समुद्री तापमान बढ़ने से प्रवाल भित्तियां सफेद हो रही हैं, जो समुद्री जीवों के लिए घर का काम करती हैं। गर्मी और जंगल की आग के कारण कई जानवरों की प्रजातियां खत्म हो रही हैं। दोस्तों, ये सिर्फ जानवरों का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए खतरा है। भाग 6, खाद्य और जल संकट। दोस्तों, जल ही जीवन है और अन्न है तो जीवन है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण
ये दोनों ही चीजें आज खतरे में हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण खाने और पानी की कमी की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। सूखा और समय पर ना होने वाली बारिश के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। अनाज का उत्पादन कम हो रहा है, जिससे अनाज की कमी हो रही है। पानी के स्रोतों के सूखने से पीने के पानी की कमी बढ़ रही है। कई इलाकों में तो पानी के लिए लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। समुद्र का स्तर बढ़ने से खारा पानी नदी और झीलों में मिल रहा है, जिससे पीने लायक पानी कम हो रहा है। दोस्तों, अगर हमें भविष्य में खाने और पानी की कमी का सामना नहीं करना है, तो हमें अभी से सतर्क हो जाना होगा। भाग 7, बीमारियों में वृद्धि। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का असर सिर्फ पर्यावरण पर ही नहीं, बल्कि हमारी सेहत पर भी पड़ रहा है। बढ़ते तापमान और मौसम में बदलाव के कारण मच्छरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं। बढ़ते तापमान से लू लगना और दिल के रोग बढ़ रहे हैं। गर्मी में लू लगने से कई लोगों की जान चली जाती है। प्रदूषण और गर्मी से सांस लेने में तकलीफ वाली बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अस्थमा के मरीजों को ज्यादा तकलीफ हो रही है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए एक धीमा जहर है, जो धीरे धीरे हमें बीमार कर रहा है। हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, यह सच है कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। अभी भी समय है और हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी में कुछ छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे, जिससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, बिजली और पानी बचाएं, और बस ट्रेन जैसे साधनों से सफर करें। याद रखिए, पृथ्वी हम सबका घर है और इस घर को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।